आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बढ़िया देख रहे हैं, आपका जोश सुबह से बना है और इस जोश को मैं सलाम करता हूं। इसी कड़ी में आप सभी के बीच और सभी को ये बताया है कि निश्चित रूप से ये वर्ष कितना अनूठा रहा। तिलक लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएंगे मुख्यमंत्री जी, जो कि रक्तदान शिविर के अवलोकन के लिए बताते हुए। सीएम साहब के और दिख जाएगा पूरा। हमारे बीच यहाँ साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित है गाय गंगा और गायत्री का देश है। यह सौभाग्य की बात है कि यह अंत्योदय सेवा शिविर पिंजरापोल गौशाला में आयोजित हो रहा है। मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गौ माता सहित उन सभी देवताओं साथ ही गुजारिश करूंगा श्री दिनेश नेनीवाल पुत्र श्री लक्ष्मीचंद जी, आपको भी स्कूटी प्रदान की जाए। तालियां कम है, अभी स्क्रीन पर देखकर बहुत जोर से तालियां बजा रहे हैं। आपका जोश उस दिन देखते हुए बन रहा था जब हम लोग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, राज्य स्तरीय उत्सव में शरीक हो रहे थे। तो बहुत बहुत आशीर्वाद और सरकार को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने आपको भी राज्य सरकार की ओर से ये स्कूटी की चाबी प्रदान की जाती है। आपकी बाहर काफी खूबसूरत तरीके से पार्किंग में आपका इंतजार कर रही है। आज के बाद वो उड़ान भरेंगे इस स्कूटी पर, अपने पंखों को उड़ान देंगे, अपने जीवन को उड़ान देंगे, नए आयाम लिखेंगे। इसी प्रकार स्मार्टफोन दिया जाता है जो सर सामने सप्रेट में जो है बाहर निर्धारित स्थान पर
श्रीमती प्रेमलता 10,000 रुपए का एक चेक पंजाब नेशनल बैंक की जानिब से। ये स्ट्रीट वेंडर, ये राशि बहुत बड़ी राशि होती है स्ट्रीट ठेला लगाने वालों के लिए, अपनी रेहड़ी लगाने वालों के लिए, अपना कैबिन चलाने वालों के लिए, और ये राशि से वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर इस ऋण को भी समय पर चुकाते हैं तो इससे बड़े ऋण। तालियां तो बनती है बॉस। श्री मोहन लाल जी, आपको 10,000 रुपए का चेक यूनियन। पंजाब श्री भवन सिंह जी को अगले हम उसका कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे थे। मैं सभी समाज के उस अंतिम छोर पे और सभी योग्यजनों को, जिनको भी आज राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं हम सबका ये दायित्व और कर्तव्य भी है कि ऐसे योग्यजनों की सेवा के लिए अभी से लाऊं मैं क्या कहते हैं वो वीडियो का हमारे साथ शहर के लोकप्रिय विधायक जहां अतुल जी बंसाली जुड़े हुए हैं और आज यहाँ जो अंत्योदय योजना के तहत जो सेवा शिविर आयोजित किया गया, ये सेवा शिविर तो था ही, लेकिन वर्ष भर आपकी ओर से ऐसा क्या होता रहेगा कि अंतिम व्यक्ति तक वो सब कुछ पहुंच सके जिसकी आज जरूरत समाज महसूस कर रहा है। आदरणीय कल्ला साहब, अभी विधायक बने हमको तो 1 साल ही हुए हैं, पर आप शायद मेरे को कितने सालों से जानते हैं। तो ये सेवा का क्षेत्र तो एक हमारा कर्म क्षेत्र है। और चूंकि आज राजस्थान की भजन लाल जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हुआ और माननीय भजन लाल जी शर्मा का जन्मदिन भी है, तो इसमें सामाजिक न्याय कल्याण विभाग और अन्य NGOs विधायक कोष के माध्यम से ऐसे योग्यजन, दिव्यांगजन, जरूरतमंद, स्ट्रीट वेंडर, विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी, ऐसे सभी लोग जो समाज के अंतिम छोर पर कभी न कभी समाज में संस्थाओं से, सरकार से वंचित रहे हुए हैं, उन सब लोगों के द्वार तक ये सुविधा, ये सामग्री और उनको कैसे पहुंच पाए, इसी के लिए शिविर का आयोजन कर आज पूरे राजस्थान के अंदर उनके डायरेक्ट खातों में अगर धनराशि थी तो उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई, अगर स्कूटी थी, ट्राईसाइकिल थी, साइकिल थी, लिम्स थे, लेग्स थे, मोबाइल फ़ोन थे, जो भी राशि थी और ये जो भी चीज़ें थी, उनको यहाँ इन शिविर के माध्यम से सभी जगह राजस्थान में एक साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई। चूँकि भारतीय जनता पार्टी माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्श सिद्धांत और समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति और अंत्योदय की भावना के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ, इस पार्टी का संचालन, रीति नीति चलती है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एक छोटा सा और सवाल कि जिस तरीके से
हर मंदिरों में, हर जगहों पर जहां लोगों को ज़रूरत होती है, आपके द्वारा वो जगह बैठने के लिए दी गई। इस जन्मदिन के अवसर पर क्या ऐसा अगले साल देना चाहेंगे जिससे कि समाज और अधिक लाभान्वित हो सके? आपने सही सवाल पूछा। तो पहला जवाब तो मैं आपके पिताश्री को एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए आदरणीय गुरु गोविंद कल्ला, जिन्होंने जोधपुर की रीति नीति और जोधपुर की जो सभ्यता उसको जिंदा रखने के लिए जीवन पर्यंत एक अपनी छाप छोड़ी और अपने वाणी के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमेशा लोगों को कराते गए। और उनका ही एक हमेशा कहते थे, हम उसके पास जाते थे कि भाई हथाई जिंदी रहनी चाहिए। तो मैंने एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति तो है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस योजना का शुभारंभ उनके कर कमलों से करूँगा, पर मैंने जोधपुर की हथाई को जिंदा रखने के लिए जोधपुर की जितनी भी हथाइयाँ हैं उनको मैंने विधायक कोष और जेडीए के माध्यम से उन हथाइयों के निर्माण के लिए और हथाइयों की सुंदरता के लिए एक बजट पास किया था, और वो टेंडर भी हो गया। पर एक बदकिस्मती रही कि आदरणीय गुरु गोविंद कल्ला जो इस रचना के प्रणेता थे, उनको मैं उनकी हाथों से और उनकी आंखों के सामने तो नहीं कर पाया, पर उनकी याद को और उनके नाम को समर्पित करते हुए ऐसी हथाइयों का निर्माण शीघ्र ही अगले 15 दिन में चालू हो जाएगा। वो आज हमारा इस क्षेत्र की उपलब्धि भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ गुरु गोविंद जी कल्ला मेरे पिताजी के लिए जिस तरीके से श्रद्धांजलि स्वरूप आपने कहा, बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं, क्योंकि हथाई के लिए खास तौर से वो कहा करते थे कि हथाई है अटे हाथापाई नहीं, बात मुंडे री मुंडे सू और खबर टूंडे सू। और इस हथाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे अतुल जी आज इस अवसर पर कह रहे हैं। निश्चित रूप से समाज के लिए एक और ऐसी ही जागरूकता की बात आगे बढ़ती रहेगी। आज ये राज्य सरकार के जो 1 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, उसी के अवसर पे जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं, आज उसमें ये जो मुख्यमंत्री अंत्योदय सेवा शिविर था उसका आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय प्रोग्राम इसका जयपुर में हो रहा है, सभी जिले इससे कनेक्टेड थे। और इसके अंदर अनेकों, आपने देखा होगा कि अनेकों स्कीम का समाज के जो अंतिम वर्ग होते हैं उनके लिए अनेकों स्कीम का लॉन्च किया गया है तथा हज़ारों लाखों लाभार्थियों को लाभ का वितरण किया गया है। और ये राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है जो समाज के अंतिम वर्ग पर जो लोग होते हैं उनके लिए उनके वेलफेयर का ख्याल रखना, और उसी के क्रम में आज इस शिविर का आयोजन किया गया। ये वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां इसके लिए चलती रही थी उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये जो शिविर होते हैं एक तरीके से बेसिकली वर्ष पर्यंत जो गतिविधियां चलते हैं उनका एक तरह से कल्मिनेशन होते हैं। तो राज्य सरकार अनवरत ही जो दिव्यांग हैं और जो अन्य जो नीडी लोग हैं उन सभी की वेलफेयर के लिए कई सारी योजनाएं और गतिविधियां चलाती रहती है। एंड आज एक तरीके से उनको एक अपने प्रतीकात्मक रूप से सभी को मनाया है, और ये गतिविधियां पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेगी। थैंक यू। मैम दीदी क्या नहीं बड़ी बात पूछता हूँ, ठीक है ना। जहां आज स्कूटी मिली है, उनके चेहरों की मुस्कान, उनके मन के भाव कुछ और होता है। हमारे साथ जुड़े हैं, नाम आपका? दशरथ सिंह। तो दशरथ जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या लक्ष्य रहेगा आगे? इसके माध्यम से हमारी पढ़ाई में बहुत आगे जब बढ़ेगा। हम कोचिंग जाएंगे, स्कूल्स कॉलेज जहाँ का भी जाते हैं उसके लिए हमारे एक ये पैर के रूप में काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ एक और ऐसे ही, जहां स्कूटी मिल रही थी, चेहरे की खुशी कुछ और थी। नाम आपका? तेजाराम। तो तेजाराम जी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से लक्ष्य था ये लक्ष्य हमारा जब फॉर्म भरा था उस समय लगा कि हमारे को मिल जाएगी तो हमारी कई सारी समस्याएं वो दूर हो जाएगी। जैसे कॉलेज जाना की समस्या है वो दूर हो जाएगी, इससे हम आसानी से कॉलेज आ जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं, नाम आपका? मालाराम सर। तो मालाराम जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमें स्कूटी मिली है। इसकी मदद से हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ पर अगर कॉलेज जाना है तो वहाँ पर समय पर जा सकते हैं, एग्जाम देने। क्या कर रहे हैं अभी आप?
अभी मैं एमए कर रहा हूँ पब्लिक गेट में। बिल्कुल, हमारे साथ एक और ऐसी ही शख्सियत जुड़ी है। नाम आपका? दिनेश जी सर। तो दिनेश जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। ये सरकार वगैरह गवर्नमेंट का फायदा होगा। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? सर अभी तो छोटा मोटा जॉब करता हूँ, बाकी नौकरी का है। गवर्नमेंट जॉब मिले तो अच्छा ही है सर। बिल्कुल, ये वो लोग जिनके चेहरे खिल रहे हैं और हमारे साथ पीछे जहां ट्राईसाइकिल पर भी लोग बैठे हैं, निश्चित है आने वाला समय इनके सपनों को पूरा करेगा। हम बिल्कुल ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं, आज दिन भर के कार्यक्रम के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जो लक्ष्य आज का निर्धारित था, यहाँ जो विजिट की गई हर चेहरे पर खुशी लाने के लिए वो क्या क्या था और कितना आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों का संयुक्त रूप से यहाँ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले तो सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे विभाग की तरफ से जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ जीवन की कामना। आज जो बहुत खुशी का दिन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन दिव्यांगजनों को समर्पित था। अंत्योदय जो योजना है उसमें जो भी पिछड़ा तबका या है उसके लिए जो भी योजनाएं दी गई वो बहुत सराहनीय है। दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरित की गई, हमारे यहाँ पे 66 स्कूटी वितरित की गई, ट्राईसाइकिलें 37 वितरित की गई, स्मार्टफोन वितरित की गए, स्टिक्स वितरित की गई और माननीय विधायक महोदय के जो कोष से भी भगवान महावीर सहायता समिति के सौजन्य से माननीय अतुल जी बंसाली के द्वारा भी ट्राईसाइकिलें और व्हील चेयर का वितरण किया गया। तो ये बहुत विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो कल्याण का ध्येय है हमारा, उसका हमारा विभाग और हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारा प्रशासन पूरा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि दिन भर जहाँ सारे लोग यहाँ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उनके चेहरों पर अंत तक खुशी देखने को मिली और जहाँ यह एक संदेश सामाजिक रूप से हर वो सरोकार निभाने का प्रयास समाज कल्याण विभाग कर रहा है और उनकी पूरी टीम इस तरीके से जुड़ी रहे, निश्चित है समाज के अंतिम वर्ग तक यह सुविधा मिल पाए। मगरा जी क्या कहना चाहेंगे समारोह के बारे में? आज माननीय मुख्यमंत्री जन्मदिन के अवसर पर अंत्योदय सेवा शिविर सामाजिक न्याय यहाँ के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में मनाया गया। यहाँ पर जैसा मैडम ने बताया दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल से राजी बांधे गए और जोधपुर ग्रामीण के जो दिव्यांग हैं उनके ब्लॉक पर ये उपकरण भेजे जाएंगे ताकि उनको यहाँ से ले जाने में जैसे परेशानी नहीं हो, ट्राईसाइकिल है या व्हीलचेयर है तो उनके लिए उनके ब्लॉक पर भेज दिए जाएंगे तो वहाँ पर। साथ ही विभाग का जो मोटो है उसके अनुरूप दिव्यांगों की अच्छी भागीदारी रही और एक अच्छे कार्यक्रम का यहाँ जो है सेवा शिविर का जहाँ दिव्यांगों का पंजीयन किया गया, उनके आधार कार्ड का पंजीयन किया गया, प्रमाण पत्र बनाए गए और ये सारे गाँव के लोग हैं वो सब बिल्कुल गांव तक पहुंचेगी सुविधा, यही मूल बात, क्योंकि उसका सारा काम सच्ची बात बताऊं